फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो सर्वर की हमारा कोर्स जो है हम शुरू करते हैं। सर्वर का हमारा एक और नया वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर 2 वीडियो के बाद हमारा सर्वर जो है 3 पार्ट के अंदर चला जाएगा। हमारा सर्वर का हार्डवेयर का प्लेलिस्ट अलग से बनेगा, सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम की थियरी का अलग से प्लेलिस्ट बनेगा और सर्वर का प्रैक्टिकल अलग से बनेगा। ओके, तो जिनको विंडोज सर्वर 2008 सीखना है या रिलीज टू नया नया सीखना है तो वो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जिनको सर्वर की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादातर पता नहीं है तो इन सभी पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए। सभी वीडियोस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम जो पढ़ रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सर्वर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और रेड हैट लिनक्स कंपनी दोनों कंपनी के अंदर हम इस सिस्टम को समझेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर लिनक्स सर्वर हो, दोनों के अंदर हम काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो हम जब भी पहले कंप्यूटर सर्वर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं तो फिर हम जो है हम 1 बाय 1 इन सभी टेक्नोलॉजी की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको हम आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझोगे नहीं तो आपका जो है नॉलेज आगे बढ़ेगा नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो इन सभी की प्लेलिस्ट आपको जो है मेरे चैनल्स के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि आपको सर्वर की जो है पूरी नॉलेज ऐसे नहीं मिलेगी। अगर आपके पास नॉलेज है पहले से तो आप सर्वर का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में समझा था कि क्या है सर्वर। ओके, सर्वर के बारे में समझाया था, मैंने आपको बताया था सर्वर की टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा जितना भी सर्वर टेक्नोलॉजी है वो मैं सेटअप करके बताया था। आगे जाके मैंने आपको समझा था कि कहाँ सर्वर का प्रोसेस होता है, उसका फंक्शन का काम क्या होता है, कैसे ये सेटअप वगैरह होता है, ये भी समझाया था। फिर मैंने बताया था कि सर्वर का जब हमारा एक वर्क होता है या फिर इंटरनेट का वर्क कर रहा है या फिर उसके उसके साथ हमारा नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस वगैरह जो होता है, तो सब कुछ जो है हम इन सर्वर के सिस्टम के थ्रू हम करते हैं। ओके, तो सर्वर का इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी सर्वर की टेक्नोलॉजी या सिस्टम्स वगैरह जो होती है उसका मेन सर्वर रूम भी होता है, तो मैं बताया था। फिर लास्ट वीडियो में समझा था कि हम क्यों इस सर्वर को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ जाने समझे। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सभी की वीडियो जाकर देखिए, समझे कि हमें सर्वर की क्यों ज़रूरत होती है, सर्वर का इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, सभी सिस्टम और टेक्नोलॉजी और लेवल्स पर जो है हम बात करते हैं और मैंने आपको समझा था कि सर्वर का रोल ऑलमोस्ट कैसा होता है, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं वो मेंटेन किया जाता है स्टाफ, और स्टाफ की को मतलब कि उसी जगह पर सर्वर रखना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, तो ही आप सर्वर्स को चला सकते हो। ओके, तो सर्वर की हम बात करते हैं, सर्वर के सिस्टम जो होते हैं, क्लाइंट की हम बात करें, सर्वर्स की हम अगर रिक्वेस्ट पर काम करता है। लोकल और या फिर पर्सनल कंप्यूटर की हम बात करें तो लोकल हम कंप्यूटर के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह जो होती है आप दे सकते हो। तो लोकल पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हमारा इंटरनेट हो गया, हमारा इंटरनल नेटवर्क हो गया, हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो ये जो है बीच में हमारा जो भी होता है वो स्विच होती है, और ये सभी के अंदर आपको जो है आपको मिल जाएगी आपको सर्वर की टेक्नोलॉजी, या फिर आप यूँ कह सकते हैं अंदर का इंटरनल आपका इंटरनेट कह सकते हैं। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी हमारा इंटरनेट के थ्रू हमारा डेटा जाता है या ट्रांसफ़र होता है, तो अगर हम कोई इंटरनेट देते हैं तो उसे हम कहते हैं लोकल नेटवर्क। ओके, तो कोई राउटर ना हो या कोई भी सिस्टम्स ना हो तो हम ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट। आपके घर में हो सकता है 5-10 कंप्यूटर इस तरह से कनेक्ट किए, आपके लोकल ऑफिस हो सकता है, जैसे कहते हैं छोटा मोटा इंटरनेट, तो इसको कहते हैं इंटरनेट। आपका पर्सनल आपका लोकल नेटवर्क होता है। लेकिन हम कोई भी राउटर लगा कर इंटरनेट चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। ओके, हमारा कंप्यूटर का मेन नेटवर्क। तो ये सभी
चीज़ें बिना सर्वर की यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादातर नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, मेल नहीं बना सकते हो, एडवांस सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, ना ही आप वीपीएन से बट वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझाया था। अब मैंने लोकल पर्सनल सर्वर के अंदर क्या होती है कि हमारे जितने भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड होते हैं, और उसकी जितने भी डेटा होते हैं वो यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर था। लेकिन जैसे ही हार्ड डिस्क फेल होगी तो पूरा डेटा जो है आपका लॉस हो जाएगा, डेटा चला जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा सर्वर कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट में समझा था कि हमने कि सर्वर का नेटवर्क कैसा होता है। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्ट किए जैसे हम कहते हैं इंटरनेट। और फिर जैसे हमारा जो कोई भी सिस्टम जो हम सर्वर लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड अब यहाँ पर नहीं बनाते, सीधा डायरेक्ट हम सर्वर को हम करते हैं यूज़, और उसी के ऊपर हम यूज़र नेम पासवर्ड बनाना शुरू करते हैं। ओके, ये एक्टिव डोमेन के हिसाब से चलती है। एक्टिव डोमेन क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा सर्वर के अंदर, और ये डोमेन वगैरह सबको समझाऊंगा। लेकिन जो भी रिक्वेस्ट होगी उस हिसाब से फिर सर्वर जो है आपको रिप्लाई भेजेगा। तो सर्वर के साथ इंडिविजुअली जो भी कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं, वायरलेस या वायरलेस, तो वायर्स हो या वायरलेस हो, इसे हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, क्योंकि आपके सर्वर की जो सर्विस यूज़ करते हैं ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, तो यूँ कहे कि हम सर्वर है तो इन सभी की मैंने वीडियोस के अंदर पिछली वीडियोस में समझा दिया था। ओके, तो ये जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और जैसे हम अपने सर्वर को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो आप जो है राउटर लगाकर आप सर्वर को ऑनलाइन भी लेकर आ सकते हो। ओके, तो कोई भी आपका सिस्टम हो जिसके अंदर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है, एक यही हमारा परमानेंट मेमोरी होती है। लेकिन जैसे ही वो ख़राब होती है या डैमेज होती है तो पूरा डेटा जो है हमारा करप्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है। ओके, इसी वजह से हम इसको जो है हमें अपने सारे डेटा जो होते हैं इसी सिस्टम चाहिए, इसी नेटवर्क के अंदर चाहिए जिसके अंदर हमारा पूरा जो है कंटिन्यू नेटवर्क काम कर सके और हमें फॉल्ट टॉलरेंस दे। तो ये काम सर्वर करता है। ओके, तो सर्वर के हिसाब से दो या दो से ज़्यादा हमारा डेटा हो या फिर दो से दो और भी सब यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह जो होते हैं, तो हमारे सर्वर के पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यही अकाउंट होता है जो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है सर्वर के अंदर। इसका पासवर्ड किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ वही लोग जो सर्वर को मेंटेन करते हैं और नेटवर्क को मेंटेन करते हैं वही लोग इसको जो है पासवर्ड और यूज़र नेम दे सकते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी से जो है हम हमारा पूरा नेटवर्क वगैरह जो है हम फिर से हम डेटा रिकवर कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ओके, तो हमारा सर्वर जो होता है मेन मास्टर स्विच के साथ कनेक्ट होता है। ऑलमोस्ट जितने भी सर्वर्स होते हैं मास्टर स्विच के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो आज हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो हमारा यहाँ से हम शुरू करेंगे कि कहाँ पर हमारा सर्वर यूज़ होता है। ओके, तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले जितने भी वीडियोस है वो जाकर देखिए, समझे, और हम आगे यहाँ से शुरू करेंगे कहाँ हमारा सर्वर यूज़ होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि कहाँ पर सर्वर यूज़ करना ज़रूरी है, कहाँ पर सर्वर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिना सर्वर के हम कितना लेवल पर हम जो है सिक्योरिटी दे सकते हैं, और सर्वर की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं कि कहाँ पर हम सर्वर की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे तरीके के अंदर। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं फिर से कहता हूँ कि पिछले जितने भी वीडियो है वो जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है,
और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की
नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि कहाँ हमें सर्वर यूज़ करना चाहिए। देखिए, सर्वर कंप्यूटर वो है कि जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर कोई भी हमारा हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, तो इन सभी की वीडियोस जो है वो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होता है कि कैसे कैसे किस तरह से हमारा जो है डेटा हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सर्वर जब हमारा यूज़ करते हैं, सर्वर जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो कहाँ हमें सर्वर यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे तरीके से हमारा सर्वर यूज़ करना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो सर्वर की हमारी जो वीडियोस है, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले इन सभी वीडियो में से एक ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर्वर की टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं या सर्वर के सिस्टम्स की हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज होती है, वो सर्वर से ही हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सर्वर जो है एक तरह का हमारा सर्वर कंप्यूटर का डेटा होता है मेन, और सिस्टम का हम सेंड करते हैं डेटा, और हम जो भी काम करते हैं उसके साथ हमारा नेटवर्क होता है जुड़ा हुआ। ओके, तो सर्वर का नेटवर्क होना ज़रूरी है, और हम यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सेस करना चाहते हैं सर्वर को, तो हम हमारे पास भी कंप्यूटर होना चाहिए या तो फिर कोई डिवाइस होना चाहिए, मैंने जैसे ही कहा था। तो अगर आपके पास अपने रिमोट एक्सेस रखा हुआ है, रिमोट एक्सेस की फीचर्स रखी हुई है, रिमोट एक्सेस किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा। वीपीएन है तो वीपीएन भी समझाऊंगा। ओके, अभी तो ये इतना समझो कि आपके पास एक ये सर्विसेज वगैरह है, तो कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो इनी साइड का मतलब कि आपका सर्वर मान के चलते हो कि दिल्ली में है, और आपको वही आपका डेटा जो है सर्वर का, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप कंपनी का सिस्टम एक्सेस करना चाहते हो राजस्थान में, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी सर्वर के नेटवर्क का यूज़ करके। उसके आप कोई भी इंटरनेट यूज़ करके भी सर्वर के नेटवर्क के अंदर आप जा सकते हो। तो वो कंप्यूटर से भी जा सकते हो या कोई भी अदर डिवाइस से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो सर्वर जो होता है वो हमारा मेन मशीन होता है, कंप्यूटर जो होता है, और ये जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम्स की है। ओके, किसके लिए हमारे ये बेस्ट टेक्नोलॉजी? एक तो डेटा सर्वर सिक्योरिटी के लिए, ओके, सर्वर की सिक्योरिटी के लिए, और हमारा नेटवर्क और कंप्यूटर का बिहेवियर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट सर्वर की टेक्नोलॉजी होती है। ये जो बहुत ही हेल्पफुल होती है, ये जो बहुत ही हेल्पफुल होती है, और हमारा किसके लिए? क्लाइंट कंप्यूटर के लिए। ओके, और क्लाइंट कंप्यूटर के साथ साथ कोई भी तरह का हम जो इसके साथ ज्वाइन होना होता है। ओके, तभी हम जो है सर्वर को यूज़ कर पाते हैं, उसकी सर्विस को यूज़ कर पाते हैं, वरना आप वही यूज़ कर पाओगे जो हमने पब्लिक के लिए या पब्लिक की सेटिंग्स के लिए हमने रखा हुआ है। तो सर्वर की जो सर्विस होती है या फिर सर्वर की नेटवर्किंग या टेक्नोलॉजी होती है, तो हम जो है सर्वर मशीन जो है एक तरह का नेटवर्क का यूज़र होता है, मेन यूज़र होता है, कोई ना कोई आपका सर्वर का नेटवर्क का यूज़र होता है, जो एम्प्लॉय या फिर सर्वर का यूँ कहे कि क्लाइंट कंप्यूटर होता है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो सर्वर अब कहाँ पर यूज़ होता है देख सकते हो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है कंपनीज में ही होती है। कंपनीज मैंने आपको समझाया कि
IANA हो गया, गूगल कंपनी हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर आपको जो है कंपनीज में आपको एंटर करना ही होगा, कंपनीज के अंदर यूज़ करना ही होगा। तो ऐसी जगह पर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनीज में आपको जो है ये सर्वर हमारा यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जितने भी कंपोनेंट होता है, जितने भी हमारा सर्वर टेक्नोलॉजी होती है, सर्वर की सिक्योरिटी होती है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ऑलमोस्ट छोटी मोटी कंपनी होती है जिनको सर्वर की टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि वो अपना डेटा है कंप्यूटर का स्टोर रखे, सिक्योरिटी करना चाहते हैं, तो ये जो है आप डेटा रख सकते हो। दूसरा कि कोई मीडियम टाइप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो भी आप सर्वर रख सकते हो। 10 कंप्यूटर या फिर 10 एम्प्लॉय या आपकी छोटा मोटा ऑफिस है और इसके अंदर सिर्फ 6-7 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपकी तो जैसे कि छोटी मोटी कंपनी से, तो वहाँ पर आप जो है सर्वर का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो एक जो कहें कि पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर या छोटे मोटे जो हमारे सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा लोकल मेल हमारा स्टोर करने की कोशिश हमारी रहती है कि हमारी कंपनी के जो ईमेल्स होते हैं वो हमारे सर्वर के अंदर स्टोर हो, तो वो भी आप छोटा लोकल सर्वर, मेल सर्वर बना सकते हो। आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी कंपनी का डेटा है या लैपटॉप से हम एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, और छोटा मोटा आपका ये जो यूँ कहे कि 10-12 कंप्यूटर का आपका छोटी कंपनी है, तो आप वो भी सर्वर बना सकते हो। आप चाहते हैं कि अपनी खुद की अपनी एप्लीकेशन हो और उस एप्लीकेशन और सर्वर का जो है डेटा आपके अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे जैसे वो अगर ट्रैफिक बढ़ता है, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो वो उसकी सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उसकी टेक्नोलॉजी आपको बहुत बढ़ानी होगी, तभी जो है आप यूज़ कर पाओगे। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये समझो। ऑर्गेनाइजेशन की जैसे से बड़े बड़ी हम यहाँ पर गवर्नमेंट खुद की ऑर्गेनाइज सिस्टम्स करती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया। ओके, तो आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड का डेटा बहुत बड़ा होता है। जितने भी डेटा होते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमारे इंडिया के अंदर, हमारे जो दिल्ली का एरिया है और चेन्नई है और बेंगलोर है और कुछ मुंबई के अंदर आपको सर्वर्स मिल जाएंगे। ऐसे में ये डेटा वहाँ पर स्टोर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी किसी का भी आधार कार्ड का डेटा या किसी की भी पहचान चाहिए होती है, तो वो कहीं ना किसी आपके सर्वर के सिस्टम के ऊपर डेटा आपका स्टोर होता है, तब जाके आप जो है आधार कार्ड आपका होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन हुई एक तरह की। ओके, जैसे कि आपका ये कहे कि बैंकिंग सेक्टर है, तो क्या है बैंकिंग सेक्टर एक तरह का गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, लेकिन उस बैंकिंग सेक्टर में 2 तरह के सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि RBI हो गया। ओके, फिर आपका ऐसा डिफेंस सिस्टम्स हो गई, जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स हो गई, हमारे आर्मी के जो यूँ कहे कि खास तरह के कम्युनिकेशंस हो गई। तो ऐसे में जो है आपको सर्वर रखना पड़ता है, और उसकी जो है कोई गारंटी नहीं होती है कि डेटा बढ़ सकता है, तो उसको पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से उसका डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। ओके, क्योंकि फ्यूचर में अगर ट्रैफिक बढ़ा, उसकी डिमांड बढ़ी, तो पहले से जो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको जो है उसको डेटा का स्टोर करना, डेवलपमेंट करना, ये चीज़ आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है। क्योंकि कंपनीज में एक होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ओके, तो कंपनीज अगर आपकी फेमस होने लगती है या फिर वेबसाइट अगर फेमस होने लगती है, तो उसका जो डेटा और पब्लिक की ट्रैफिक आएगा, तो इस हिसाब से आपका जो है कैपेसिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में जैसे कि कोई ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट चलाती है। ओके, जिनमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि कंपनी से ये हमारे
गवर्नमेंट जैसे कि हमारा हमारा एक यूएसए के साथ, फिर हमारा कोई एम्बेसी वगैरह हो गई, या फिर हमारा एक गवर्नमेंट सेक्टर की कोई कंपनीज हो गई, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सर्वर्स रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है, और वहाँ पर भी जो है डेटा को काफ़ी बढ़ाया जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर भी आपका कोई फिक्स जो है रेशियो नहीं होता है। जैसे जैसे फिक्स का मतलब कि आप ऐसा कह नहीं सकते कि मेरा डेटा इतना ही यूज़ होगा। ये तीनों चीज़ों के अंदर और आगे भी बताऊंगा। तो ये जो है काफ़ी हम जो है जैसे जैसे फ्यूचर में अगर अच्छी कंपनी चलती है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज चलती है, तो और ट्रैफिक बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है, आपकी फेमस होती है कंपनी, आपके और अच्छी तरह से बहुत पॉपुलरिटी बढ़ती है, तो आपको डेटा भी बढ़ाना पड़ेगा, आपका कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी कंपनी की एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ते हैं। जितने मशीनें बढ़ेगी, रिक्वेस्ट बढ़ेगी, उस हिसाब से आपको अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसे डिपार्टमेंट जिसके अंदर आपकी हर तरह से सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमें किसी की भी चीज़ के अंदर कोई भी हम डिपार्टमेंट होती है, जैसे कि हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को देने की, फिर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल करने के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी को परमिशन देने की डिपार्टमेंट्स अलग होती है, फिर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसका वैलिडेशन करना, उसका ऑडिटिंग करना, उसकी डेटा को मॉनिटर करना, ये भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। फिर अगर ध्यान से देखो कि राइटिंग डिपार्टमेंट अलग होती है, हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उसको भी हमें देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको यूज़ करने के लिए भी हमारे जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ ज़रूरी होती है, तो इसके अंदर भी सर्वर काफ़ी अच्छा और फास्ट रखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये जो कंपनीज है, जैसे कि ये कंपनीज होती है, तो वो बाहर की भी कंपनी के साथ आपकी कंपनी कनेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी सर्वर इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, अब प्राइवेट कंपनी की हम बात करें, प्राइवेट कंपनी 10 कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ सर्वर हो वो भी हो सकती है, या 600 कंप्यूटर की बना हुआ बहुत बड़ा कंपनी होता है, उसको भी हम प्राइवेट कंपनी हम कहते हैं। तो जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक कोई गवर्नमेंट कंपनी है, फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, फिर हमारा गूगल हो गया, तो गूगल कोई गवर्नमेंट कंपनी ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जो होती है, कहने का मतलब कि ऐसे कंपनी जिसका ओनरशिप मतलब का जो भी अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ने नहीं ली, लेकिन गवर्नमेंट को परमिशन देती है कि आप अपनी कंपनी बनाओ और अपनी सर्विस पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को दो। तो ऐसे कंपनीज जैसे कि देख सकते हो कि हमारा सिस्टम जो होता है जिसके अंदर हमारा फाइल प्रोडक्ट कोई भी ऐसे सिस्टम हम बनाते हैं, तो ऐसे कंपनीज को हम जो है प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट कोई भी जो है वो उनके साथ नहीं होती है। ओके, लेकिन खुद का जो है कोई भी इंसान जो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे कि किसी ने प्राइवेट सॉफ्टवेयर बनाया, प्राइवेट काम करा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइवेट करने के लिए, तो आपको ये प्राइवेट कंपनीज जैसे कि हमारी इंडिगो एयरलाइंस हो गई, फिर हमारी इंडियन एयरलाइंस हो गई, फिर LIC हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो होती है कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जाती है, ओके, तो ये कंपनीज क्या होती है, अगर आपकी छोटी कंपनी चल रही है, 10 कंप्यूटर की कंपनी चल रही है, तो आप चाहते हो कि मेरा सर्वर हो, पूरा डेटा जो है नेटवर्क के अंदर सेव होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो जितना भी हमारा कंपनीज होती है, सेक्टर्स होती है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी से,
कोई मोटर इंडस्ट्री कंपनी है जो प्राइवेट है लेकिन बहुत फेमस है, कोई एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर करने वाली कंपनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली कंपनी है, या कोई ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर्स में ही काम करती है, इंडस्ट्रीज में काम करती है। तो ऐसी कंपनी जो है अपने खुद की सर्वर रखती है और उनके जो भी डेटास वगैरह जो है हम स्टोर करते हैं सर्वर के ऊपर। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न के लिए भी सर्वर्स यूज़ होती है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आज के टाइम पहले के टाइम के अंदर जो भी टेलीविज़न जो सिस्टम्स होती थी वो एक मेन सेंटर होता था जिसको हम मेन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बोलो। एक जगह होती है जिसमें मतलब कि दिल्ली से प्रसार हो रहा है, दिल्ली से कोई सिग्नल भेजे जा रहे हैं, तो वो जो है वायरलेस टावर से फिर आगे जाके सभी टावर्स के अंदर जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हुई तो फिर सैटेलाइट्स आए, तो सैटेलाइट से फिर आगे डेटा भेजे गए। ओके, अब टेक्नोलॉजी और चेंज हुई तो फिर उस टेक्नोलॉजी को डिजिटल में अब वीडियो में हमारा डेटा आने लगा। वीडियो में पहले हम रेडियो सुनते थे, फिर अब वीडियो में आने लगा, तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग से होता है। लेकिन अब टेलीविज़न को जो है डिजिटलाइज किया गया है, तो डिजिटल का डेटा जो सेव करना है उसके लिए सर्वर होना ज़रूरी है। तो कौन सा प्रोग्राम कौन से टाइम के अंदर ट्रांसफ़र होना है, कौन सा प्रोग्राम कब यूज़ होना है और कब बंद हो जाना चाहिए, तो ये जो टेलीविज़न जो होता है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो टेलीविज़न के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न आप जैसे थे डिश टीवी है, फिर एयरटेल है, जियो सिनेमा है, इन सभी के अंदर जो है सर्वर यूज़ होते हैं, क्योंकि वहीं से जो है कौन सा आपका जो शो है वो किस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। सीरियल भी सेटअप कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी चला सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो। ऊपर से जो भी आपका डेटा शो है उसको स्टोर रखना चाहते हो, कभी भी आप चलाना चाहते हो, तो ऐसे में जो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो आपके सर्वर टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए। ओके, फिर आगे जाते हैं तो न्यूज़ पर हमारी जो अलग अलग न्यूज़ होती है। अगर आपने देखा होगा कि लोग जो है वेबसाइट के ऊपर रहकर पढ़ते हैं न्यूज़ चैनल्स, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमारे सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। ओके, तो ऐसे में जो है न्यूज़ के लिए भी हम जो है अलग अलग तरह के न्यूज़ पढ़ते हैं। मोबाइल के ऊपर हम न्यूज़ पढ़ते हैं, मोबाइल के अंदर हम अलग अलग तरह की हम खबरें पढ़ते हैं। तो जो हम जो है ये न्यूज़ पढ़ते हैं इसके लिए भी ये चीज़ होता है। अब इंजीनियर की रिसर्च के लिए उसकी टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर आपको यूज़ होता है सर्वर। तो यहाँ पर आपको इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर का मतलब कि आप ऐसे रिसर्च कर रहे हो जो कंप्यूटर के ऊपर ही कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो डेटा आपका सर्वर में स्टोर करना होता है। कोई बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल लैब है तो वहाँ के साइंटिस्ट कोई वायरस के ऊपर काम करते हैं, तो वो भी वो बायोलॉजिकल कैमरा के कुछ फुटेज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनके भी डेटा सर्वर के ऊपर सेव करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बाद में जब हम रिसर्च करते हैं तो वो डेटा जो है आपस में एनालाइज होकर फिर लास्ट में आपको रिजल्ट देती है। उसके अलावा नासा हो गया, ओके, फिर हमारा इसरो हो गया, इसी जो रिसर्च फैसिलिटीज होती है उसके लिए ये सर्वर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो रिसर्च किया हुआ सीधा सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। और उससे पहले जो स्टोर होता था तो ये फाइल्स में होती थी, फाइल्स में। ओके, लेकिन जैसे सर्वर टेक्नोलॉजी है तो फाइल्स की जगह पर हमारा ये टेक्नोलॉजी आएगी। अब सोशल वेबसाइट की हम बात करें, सोशल वेबसाइट जिसके अंदर फेसबुक हो गया, याहू हो गया, जीमेल हो गया, जितनी भी वेबसाइट है उन वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आपको सर्वर ही यूज़ किया जाता है। मैंने आपको समझाया था पिछले बहुत सारे वीडियो के अंदर। तो इसके लिए वेब सर्वर यूज़ किए जाते हैं और उसके लिए अलग से डेटा सेंटर्स भी बनाए जाते हैं सर्वर। जैसे कि फेसबुक को ये नहीं पता होता है कि ये जो है हमारा डेटा, हमारा सर्वर का डेटा जो है ये कब तक आगे बढ़ता रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैं जैसे ही कहा कि सर्वर की जो भी सिस्टम्स होती हैं, फेसबुक आज के टाइम के अंदर सभी लोग यूज़ करते हैं, गूगल सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उनको जो है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े हेवी डेटा सेंटर्स होते हैं, और उसी के ऊपर से जो है वो हमें डेटा मिलता है हमारा, वो किसी न किसी एक सर्वर के ऊपर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये सोशल वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट हमारा डेटा कोई ना कोई स्टोर होता है, इस हिसाब से हमारा जो है सर्वर काम करता है। उससे होती है वेबसाइट।
प्राइवेट वेबसाइट हो गई, छोटी मोटी वेबसाइट हो गई, जो है कोई ऐसी दूसरी कंपनीज जो है हमें सर्विस देती है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, खुद का अपना सिस्टम्स बनाओ, खुद की अपनी बनाओ। तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपना खुद का जो है बना सकते हो, सिस्टम्स बना सकते हो। तो ये जो है आप अपना सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। तो वो डेटा कहाँ जा रहा है, वो किसी न किसी के सर्वर के ऊपर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। आपका ईमेल आईडी स्टोर होता है, आपका नाम स्टोर हो रहा है, कोई ना कोई डेटा आपका यूज़ हो रहा है उस सर्वर के ऊपर। ओके, फिर बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस जो होता है, ये बिजनेस क्या होता है? जब बिजनेस का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, तो उस फाइनेंस का डेटा स्टोर करने के लिए आपकी सर्वर चाहिए होती है। आज के टाइम के अंदर आप देखोगे तो बहुत टाइप के बिजनेस आप यूज़ कर सकते हो। कपड़े का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इक्विपमेंट्स है, आपकी डिफरेंट टाइप की यूँ कहे कि हमारे कंप्यूटर्स की भी अलग अलग तरह की, हमारे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकिंग का भी हमारा होता था। प्राइवेट बैंकिंग क्या है, वो भी एक बिजनेस है प्राइवेट बैंक का। फिर आपका बहुत सारे अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं जिसको आप बिजनेस के अंदर डाल, तो ये जो बिजनेस होती होगी, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब इससे में इसका आपका डेटा जो है स्टोर करना, तो उसके लिए भी आपको सर्वर यूज़ करना होता है। आपका इंडिया का बिजनेस आप बाहर जा भेजना चाहते हो, या बाहर की कंपनी के साथ आपका डेटा या फिर शेयर करना चाहते हो, वहाँ बाहर की कंपनी के बिजनेस के साथ अपना बिजनेस जोड़ना चाहते हो, तब भी आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये डिजिटलाइजेशन होता है, डिजिटल की टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हो। लोकल सर्वर, ओके, लोकल सर्वर जैसे कि मैंने कहा कि आप अपना 10 कंप्यूटर है और आपका छोटा मोटा बिजनेस है या छोटा प्रोग्रामिंग का बिजनेस है, तो आप जो है एक लोकल सर्वर भी बना सकते हो। आपका घर का, आप चाहते हो कि आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, ये सभी का जो है डेटा मोबाइल से या कोई भी सिस्टम से आपके सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाए, आपके सर्वर के ऊपर स्टोर हो जाए, तो वो भी आप लोकल सर्वर बना सकते हो। कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े सर्वर, आपको छोटा मोटा सर्वर भी आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि छोटा मोटा सर्वर जिसके अंदर NAS सर्वर, NAS सर्वर भी बना सकते हो। ओके, डिपेंड करता है कि आप सर्वर किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ऑलमोस्ट लोकल सर्वर ज़्यादातर ज़रूरत होती है। ओके, तो लोकल सर्वर का मतलब होता है कि लोकल कंप्यूटर के अंदर लोकल लेवल टाइप का आप सर्वर रखते हो। आपको ज़्यादा फेसलेस नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आप एक्सेस कर सके, थोड़ा बहुत आपकी ईमेल स्टोर हो सके, थोड़ा बहुत आपका डेटा स्टोर हो सके, तो ऐसे में आपको जो है लोकल सर्वर आपको डालना पड़ता है, यूज़ करना होता है। ओके, तो हम कहते हैं लोकल सर्वर। ओके, तो जब जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपना सर्वर यूज़ कर सकते हो किसी भी इंटरनेट के थ्रू, तो ये लोकल सर्वर का काम होता है। अब प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग के लिए भी ये सर्वर इम्पोर्टेंट होता है। प्रोग्रामिंग इंजीनियर जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि फेसबुक का पहले 2003 में कैसा उसका लुक था, फिर 2006 के अंदर, फिर 2007, फिर 2008 के अंदर कैसा चेंज हुआ, 2010 के अंदर कैसा चेंज हुआ, 2012 के अंदर कैसा चेंज हुआ, 2016 के अंदर, ये सब कुछ जो है अगर वेबसाइट ध्यान से देखें तो फेसबुक की अलग अलग जो यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, अलग अलग सिस्टम्स मिलते हैं। तो वो क्या होता है, प्रोग्राम इंजीनियर को सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो सर्वर जो होता है, प्रोग्राम इंजीनियर का प्रोग्राम बनाता है, उसकी वेबसाइट बनाता है, उसका कैसे काम करता है वो तो बना देता है, कोडिंग भी कर लेगा, लेकिन वो डेटा अपलोड नहीं करना जानता, उसको रखना नहीं चाहता। तो सर्वर जो सर्वर इंजीनियर को देगा कि मेरा ये डेटा बन चुका है, आप सीधा सर्वर के ऊपर अपलोड करो। तो जो है सर्वर इंजीनियर जो प्रोग्राम इंजीनियर को 2-3 सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज होती है और वो जो है डेटा सीधा अपलोड करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा चेंज हो जाएगा। आपको फिर जो पुरानी वाली वेबसाइट जो है वो नहीं दिखाई देगी और नया टाइप की आपको सिस्टम्स देखने को मिलेगी। ओके, उसी तरह से पुरानी वाली एप्लीकेशन निकल कर नया वाला लुक आता है, नए नए फीचर्स आते हैं, वो कैसे होता है, ये वही प्रोग्रामिंग इंजीनियर की चेंज की हुई डेटा, सर्वर के ऊपर चेंज किए हुए डेटा जो होते हैं वो होते हैं। ओके, और भी बहुत सारी डिफरेंस एरिया के अंदर भी सर्वर यूज़ होते हैं। फिर आपकी यूट्यूब के अंदर जैसे होती है कि क्या यूट्यूब के अंदर भी सर्वर यूज़ होते हैं,
बहुत सारी जगह पर सर्वर यूज़ किए जाते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो सर्वर ऑलमोस्ट अगर आपको ध्यान रखा पॉपुलर के अंदर, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट या रेड हैट लिनक्स, ये दो ज़्यादातर पॉपुलर है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर आपका लेटेस्ट जो है विंडोज सर्वर 2021 है, और रेड हैट लिनक्स का भी आपको सर्वर मिल जाता है। अभी रेड हैट लिनक्स 8 और के बाद 9 आना स्टार्ट होगा, तो मैं दोनों के बारे में समझूंगा। लेकिन अभी तो जो है हम इम्पोर्टेंट सिस्टम समझते हैं। तो सर्वर एक हमारा कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है, और इसको मेन स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। तो RJ45 फाइबर से या फिर ऑप्टिकल केबल, दोनों में से किसी एक, और RJ45 या तो फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल से, ये दोनों में से कोई ना कोई केबल से हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं। ओके, और सर्वर को हम वायरलेसली ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो है रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि कोई भी सर्वर को वायरलेस एक्सेस करके डैमेज कर सकता है। और इसे इंडिविजुअली जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं सर्वर, तो सर्वर को मेंटेन करने के लिए, डेटा को चेंज करने के लिए, और अपना जो भी कंपनी हो, गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का हो, प्राइवेट कंपनी का, बिजनेस का वेबसाइट, उसका डेटा को आंसर करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, मेल का रिप्लाई करने के लिए हम क्लाइंट कंप्यूटर की फैसिलिटी सब देते हैं। ओके, तो पूरा जो है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ही हम एम्प्लॉय रखते हैं। ओके, इतने सारे कंप्यूटर्स रखते हैं। तो जैसे कि फेसबुक अपने बहुत सारे, कम से कम 2 से 3 हज़ार एम्प्लॉयज़ को रखती है फेसबुक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनमें गूगल के अंदर भी बहुत सारे हम देखोगे तो 2 से 35 हज़ार, मतलब कि 2 हज़ार से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय रखते हैं। ट्विटर भी आज के टाइम के अंदर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अगर लोकल पर्सनल कंप्यूटर हम जो यूज़ करते हैं, हमारे घर में बैठकर हम कोई भी फेसबुक यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली में हम क्लाइंट नहीं होते, हम उसको लोकल या पर्सनल कंप्यूटर ही होता है, लेकिन हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू हमें सर्वर को। ओके, तो इससे क्लाइंट कंप्यूटर से कोई लेना देना है। ओके, लेकिन इसको वही फैसिलिटीज मिलेगी, वो सब कुछ मेन डेटा ओपन कर पाएगा, लेकिन इनको जो है हमें उतना ही मिलेगा जो सर्वर के अंदर वेबसाइट के हिसाब से लिया है। ओके, अगर हमने कोई भी अलग से सिस्टम लेने की कोशिश की या कोशिश करने की हम ट्राई की, तो सर्वर जो है वो एक्सेस नहीं करने देगा, ना ही आपको एंटर होने देगा उसके अपने नेटवर्क के अंदर, क्योंकि आप लोकल और पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करने वाले सिस्टम हो। तो अगर मुझे अपनी सिस्टम को क्लाइंट कंप्यूटर बनाना, तो फिर मुझे उस नेटवर्क के अंदर आना होगा, अपना कंप्यूटर का केबल या फिर वाईफाई का एक्सेस करके हुए अपने डोमेन का यूज़ करना पड़ेगा इस सर्वर का। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन किस तरह से यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद यूजर पासवर्ड से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो सर्वर जो होता है या तो फिर नेटवर्क हमारा होता है, और फिर बाद में अगर हमें इसको ऑनलाइन लाना है तो वो हम जो इंटरनेट हमें यूज़ करना होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो इंटरनेट से हम यूज़ करते हैं, यूज़फुल वर्कआउट होते हैं। तो वायरलेस जो होता है, वायरलेस को सर्वर को रखा नहीं जाता है। ओके, 95% जो है सर्वर को वायरलेसली रखा नहीं जाता है, क्योंकि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर्वरों की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कितने लेवल के अंदर हमें फ़ायदा होता है इस सर्वर का टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक से। तो थैंक यू हैव नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाई। अगर कोई भी क्वेश्चन था कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके,
और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।